अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे अलग अलग 6 तरीके से चपाती बनना सीखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में आप इनमें से कोई भी एक तरीके से परफेक्ट चपाती बनाना तो सीख ही जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लो फ्लेम पे तवा गरम करने के लिए रख देंगे। और जो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि लोई किस तरह से आटा गूंदने के बाद लोई किस तरह से बनाना है, तो उसमें से एक लोई लेकर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला चपाती बनाने का तरीका देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सूखा आटा लिया है, साथ में तेल भी लिया है और उल्टानी ली है और लोई भी ले ली है। तो देखिए अब इस आटे को ना हमें इस तरह से फोल्ड करके लेना है ताकि वो पूरी तरह से प्लेन हो जाए, चपाती सॉफ्ट हो जाए, क्रैक ना आए उसमें। तो इस तरह से मैं चारों बाजू से उसे इस तरह से प्लेन करके लेती हूँ और पिछला वाला हिस्सा इस तरह से फोल्ड करके उसे भी इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए प्लेन करके लेती हूँ। फिर उसके बाद उसे इस तरह से प्रेस करेंगे और सूखे आटे में हम उसे डिप करके लेंगे चारों बाजू से। उसके बाद ना इसे हल्के हाथों से बेलना है। बेलने के लिए हमें बेलन को किस तरह से पकड़ना है, देखिए। तो बेलन को बस उंगलियों से हमें ना हल्के हाथों से प्रेस करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर दबाएंगे तो नीचे चपाती चिपकेगी। तो इस तरह से उसे हल्के हाथों से चारों बाजू से बेल कर लेना है हमें। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे होंगे ना तो ये वाला हिस्सा भी आपका ना गोल नहीं बनेगा, जानती हूँ। लेकिन अगर आपको बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी ना, तो आप आराम से इसे सीख सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। तो तेल को ना इस तरह से चपाती पर थोड़ी सी बेलने के बाद, थोड़ी सी मतलब अपने हथेली उतनी बेलने के बाद ना उसे इस तरह से तेल लगा कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर चाहे तो सूखा आटा लगा कर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सूखा आटा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वाले कोने ना इस वाले कोनों से मिलने चाहिए। इस तरह से हमें घड़ी डाल कर लेना है। सबसे पहले तो मैं घड़ी वाली चपाती बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनती है और सबसे ज़्यादा यही बनाई जाती है। इसके बाद मैं और भी तरीके बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों कोनों को मैच करके ले लिया है। उसकी घड़ी जो है वो तीनों बराबर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। तो उसे मैंने आटे में डिप करके ले लिया है सभी जगह से। उसके बाद हम इसे बेलेंगे। बेलने के लिए इसका ना कोई भी कोने से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसका इशू नहीं। हाँ, अगर शुरुआत में आपको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी कि किस कोने से बेले और किस कोने से बेलने के बाद ये गोल आएगी, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी ना तो आप किसी भी कोने से परफेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से लिया है, आप भी इस तरह से लेकर देखिए। तो इसके बाद ना यहाँ पे हल्के हाथों से इसे बेलना है, जब तक ये ना नीचे चिपकती नहीं तब तक। तो बेलन के इस वाले हिस्से से हमें बेलना है, बीच वाला हिस्सा नहीं लेना है। बस हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से इसे घुमाते रहना है और आटा लगाने की वजह से ये अपने आप घूमती रहेगी। जब तक ये घूमना बंद नहीं हो जाती तब तक इसे ऐसे ही बेलते रहेंगे। तो ये चारों बाजू से आराम से गोल होती जाएगी। और साथ में ना यहाँ पे किनारों को ज़्यादा बेलना है हमें, बीच में नहीं। बीच में बेलेंगे तो किनारे सख्त हो जाएंगे। तो देखिए अब जब ये घूमना बंद हो जाती है तब हम ऊपर से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे आगे पीछे से आटा लगा कर लेंगे और फिर से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए जहाँ पे हमें मोटा लगता है वहाँ पे हम बेलेंगे। तो देखिए तीनों वाले हिस्से मुझे मोटे लगते हैं, तो मैं फिर से उस तीनों वाले हिस्से को बेल कर लूँगी। थोड़ा सा अलग पलट कर बेल कर लेना है, नहीं तो ये नीचे चिपकेगा और जब हम इसे फिर से उठाने जाएंगे तो वो चपाती हमारी टूट भी सकती है। तो देखिए मैंने ऐसे इस तरह से तीनों बाजू से जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से गोल नहीं बनी है वहाँ से मैं बेलते जा रही हूँ और चपाती गोल बनती जा रही है। आप चाहे तो इतने साइज़ में ही चपाती रख सकते हैं, आपको बड़ी चाहिए तो आप और भी ज़्यादा बेल सकते हैं। आपको लगे कि नीचे चिपक रही है चपाती तो आप उसे उठाकर पलट कर आटा लगा कर ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गोल होना बाकी है, मैं इसे फिर से गोल करूँगी। अगर आप चाहे तो मैंने जितनी लुई ली है उससे भी आप कम लुई में बना सकते हैं और छोटी वाली चपाती बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वाली चपाती बनाई जाती है तो इसलिए मैंने उस हिसाब से बताया है। अगर आपके घर में छोटी बनती है तो आप लुई का साइज़ कम कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे ना जो किनारे रहते हैं उसे बस हल्के हाथों से ना इस तरह से प्रेस करके खींच कर लेना है। आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो आराम से खींच जाएगा। तो देखिए किनारे वाले हिस्से को इस तरह से हमें पतला करके लेना है, खींच खींच के, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्के हाथों से। स्टार्टिंग में चपाती बनाते हो तो 19-20 गोल में तो चलेगा ही आपको। तो देखिए अब इसे मैं किनारे को भी अच्छे से बेल कर ले लिया है और बीच में भी, ऐसा नहीं कि हम बीच में ज़्यादा पतला करेंगे और किनारों को सख्त। तो यहाँ पे इस तरह से किनारों को भी पतला करके लेना होता है। आपको पहले मैं 2-3 तरीके बेलने के बताती हूँ और फिर बाद में मैं सब चपाती सेकने का तरीका बताती हूँ।
दूसरे तरीके में भी सेम है। जिस तरह से हमने लुई ली थी, लुई को प्लेन करके लिया, सूखे आटे में डिप करके ले लिया। तो उसके बाद ना इसमें मैं घड़ी डालने का नहीं बता रही हूँ, ये सिंपल वाला गोल तरीका है। इस तरह से हमें बेलते जाना है जब तक ये नीचे चिपके ना, और जब चिपकने लगे तो हम सूखा आटा लगाएंगे और फिर से इसे बेलेंगे। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ हमें ऐसे लगे कि ये गोल नहीं है वहाँ पे बेलते जाएंगे। इसके किनारों को बेलना है, बीच में पतला करेंगे, लास्ट में सख्त रखेंगे तो चपाती अच्छी नहीं बनती है, सॉफ्ट नहीं बनती है। तो इसी तरह से मैं जो देखिए चारों बाजू से घुमा घुमा कर इसे बेल रही हूँ। आप इतने साइज़ के भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, छोटी छोटी ही चपाती बनाइए स्टार्टिंग में ताकि आपको आदत हो जाए। जब तक चपाती बेलते रहते हैं तब तक बाकी वाली लुई को हमें ढक कर ही रखना है। आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी उस पर ढक सकते हैं। तो तीसरा तरीका भी सेम है, इसी तरह से हम लुई लेकर आटे में डिप करेंगे और उसके बाद ना इसे लंबा बेलना है, हमें हल्के हाथों से लंबा बेल कर लेना है, जिससे ना घड़ी की चपाती आती नहीं है और उन्हें चपाती में लेयर चाहिए वो वाले इस तरीका का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, इसे कोई भी सीख सकेगा आसानी से। तो इस तरह से लंबा बेलने के बाद ना उसे इस तरह से हम बो का शेप देंगे, बीच में से फोल्ड करके लेना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे, हम तेल लगा कर लेंगे दोनों साइड, हल्के हाथों से बीच में से इसे फोल्ड करके लेंगे तो इसे शेप में अच्छा आएगा, दोनों साइड में एक जैसा होगा। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से मैच होना चाहिए, उस तरह से हमें इसे फोल्ड करके लेना है। तो देखिए फोल्ड हो चुका है। अब ना इसे भी ना इसके चारों कोनों को एक साथ करके लेना है। उसके बाद इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और इसे भी ना गोल चपाती जिस तरह से हमने बेली थी उसी तरह से बेलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक गोल वाला शेप आ चुका है, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसके चारों बाजू से इसके एक समान कोने जोड़ते हुए हमें बेल कर लेना है। जहाँ जहाँ लगे कि इसका पतला है, एक साइड लगे कि पतला मोटा है, तो इस तरह से चेक करते हुए हमें बेल कर लेना है सूखा आटा लगाते हुए। अब इस तरह से ना चपाती को हाथ में लेना है, हल्के हाथों से, ध्यान रखिए चपाती टूटनी नहीं चाहिए। तो उसे इस तरह से हाथ में लेने के बाद यहाँ पे हम तवा गरम हुआ या नहीं चेक करेंगे। तवा हमने पहले ही यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया था, तो इस तरह से ऊपर से हाथ लगाएंगे तो हमें भाप समझ में आएगी। तो समझ जाना है कि तवा गरम है या नहीं, तवा ज़्यादा गरम होना चाहिए तभी चपाती अच्छी आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे पहली चपाती बनाते हुए, क्योंकि तवे पे चपाती चिपकनी नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं तेल लगाने के लिए। तो इस तरह से उसे मैं पूरी तरह से तवे पर तेल फैला कर ले रही हूँ। अब हम इस वक्त गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई करेंगे और उसे चपाती को इस तरह से तवे में हल्के हाथों से डालना है। चपाती बीच में से फोल्ड नहीं होनी चाहिए और जहाँ भी लगे फोल्ड हो रही है तो वहाँ से हम उसे सीधा करके लेंगे हल्का। तो देखिए इस तरह से इस पर बबल्स आने लगे हैं। बबल्स आने के बाद इसे पलट कर लेंगे हम। चपाती का थोड़ा सा कलर चेंज होता है और बबल्स आने लगते हैं, उसके बाद हम इसे पलट कर लेंगे। तो देखिए पलट कर लेने के बाद यहाँ पे भी हमें गैस की फ्लेम हाई पे ही करनी है, उसे पीछे भी थोड़ा सा सेकने देना है। इस वक्त थोड़ी थोड़ी चपाती फूलने लगती है। गैस की फ्लेम हाई होने की वजह से चपाती जल भी सकती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। बस कुछ सेकंड के बाद उसे ऊपर वाला भी कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद पलट कर लेना है। तो देखिए चपाती बहुत ही अच्छे से फूल रही है। आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे गरम लग सकता है, इसलिए आप यहाँ पे कोई कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ना इसके चारों बाजू से कोने भी ना सेक कर लेना है प्रेस करके, अगर आपको लगे कि वो कच्चे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे। अगर आप तेल नहीं लगाते, तेल बिना तेल की चपाती रखते हैं तो इसे डायरेक्ट ही पलट कर ले लीजिए। और चपाती फूलने के बाद थोड़ा पलटना मुश्किल होता है, तो आप उसे उल्टाने की मदद से उसमें की भाप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए चपाती वापस से फिर से फूलने लगी है। पलटने के बाद उसे मैंने दोनों साइड से तेल लगा कर ले लिया है और उसके आजू बाजू से कोने ना हमें थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए इसे सेक कर लेना है, नहीं तो ये बीच में से सेकी हुई रहेगी और किनारे में है ना कच्चा रह जाएगा। हमें अब इस वक्त समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब चपाती पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी और उसका कलर चेंज होगा ना, तब उसके समझ में आता है कि वहाँ पे कच्ची रह गई है, किनारे कच्चे हैं। तो इसीलिए उसे सभी जगह से हमें इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए उल्टाने की मदद से सेक कर लेना है। और उसके बाद उसे ना किसी कॉटन के कपड़े पर निकालना है जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है या फिर बाकी की चपाती हो जाती है। तो देखिए अगला तरीका, अगले तरीके में भी सेम प्रोसेस से हमें लुई का इस तरह से बेल कर लेना है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें घड़ी की चपाती बनानी है लेकिन गोल नहीं बनती है। तो घड़ी में ही मैं गोल किस तरह से बनाते हैं ये बता रही हूँ। तो सेम प्रोसेस से हमें इसे तेल लगा कर लेंगे और घड़ी डाल कर लेंगे, तीनों बाजू से उसके कोने मिला कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये तीनों कोनों को अच्छे से फोल्ड कर लेना है फिर से, ताकि वो गोल शेप में आ जाए। तो देखिए इस तरह से उसके कोने फोल्ड करके लेंगे हम।
तो देखिए थोड़ी बहुत ये गोल शेप में आ चुकी है। उसे गोल शेप में आने के बाद आप हाथ से थोड़ा सा गोल शेप दे दीजिए, या फिर आप ऐसे ही बेल सकते हैं। ऐसे ही बेलने के बाद भी वो गोल हो जाती है, लेकिन आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा गोल शेप हाथ से दे दीजिए और फिर से उसे सूखे आटे में डिप करके इस तरह से बेलना है। ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना है, बस बेलन में थोड़ा सा ही किनारे वाला हिस्सा यूज़ होता है और इस तरह से बेलते जाना है। ये अपने आप घूमने लगेगी जब हमें आदत हो जाएगी। अगर आपको आदत नहीं है तो आप यहाँ पे उसे बार बार पलट पलट कर बेल सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से गोल आ रही है चपाती। आप इतने साइज़ की भी चपाती रख सकते हैं या फिर बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं। अलग पलट कर हमें दोनों बाजू से बेलना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाले साइड से ही बेलेंगे और निचला वाला हिस्सा नहीं। ऐसा करेंगे तो पिछला वाला हिस्सा जो होता है वो सख्त हो सकता है, मोटा रह सकता है, इसीलिए दोनों साइड से बेलना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे बेलन को ना बस 2 उंगलियों के बीच में इस तरह से हल्का सा पकड़ना है, हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना और इस तरह से उसे उसके किनारों को हल्के हाथों से बेल कर लेना है और इस तरह से हाथ से दूसरे हाथ में लेना है और उसे तवे पर डालना है। तो देखिए इस वक्त हम गैस की फ्लेम हाई पे करेंगे। जब तक हमारी एक चपाती बेल कर होती है तब तक हमें दूसरी चपाती सेक कर लेना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह ध्यान दें, ऐसे करेंगे तो हमारा गैस वेस्ट होगा, तवा भी जल जाएगा। तवा भी ज़्यादा गर्म होने के बाद चपाती अच्छे से नहीं बनती है, वो नीचे चिपक जाती है, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाएगी और साथ ही साथ ना वो फूलेगी भी नहीं। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपको टाइम लगता है चपाती बेलने में तो आप गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद चालू करके थोड़ा सा हाई फ्लेम पे गरम कीजिए। उसके बाद आप चपाती सेकने के लिए डालिए या फिर आप 2-4 या 4-5 चपाती बना कर रखिए पेपर पे और उसके बाद एक साथ सेकिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत गड़बड़ होगी और जब आपको आदत होगी तो आपका काम ये मिनटों में हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने चपाती का कलर चेंज होने के बाद उसे बबल्स आने के बाद पलट कर लिया है। अब यहाँ पे चपाती फूल रही है, उस पर मैं तेल लगा कर ले रही हूँ। फूलने के अंदर से आप पता लगा सकते हैं कि चपाती कितनी पतली बनी हुई है। अब ना इसे पलट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान रखना है मैं नीचे जले ना। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं चाहिए तो आप फ़ौरन ही पलट सकते। चपाती के अंदर ये जो गोल गोल ब्राउन कलर की डिज़ाइन बनी हुई है ना, इसके अंदाज से हम पता कर सकते हैं कि हमारी चपाती अच्छे से सेक रही है। तो देखिए अब इसे मैंने फिर से पलट कर ले लिया है। हाई फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे आप सेक सकते हैं इसे अच्छे से। आपको आदत होने के बाद हाई फ्लेम पे कीजिए। अब शुरुआत में आप थोड़ा सा मीडियम ही रखिए, नहीं तो चपाती जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से सभी जगह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें चपाती को अच्छे से सेक कर लेना है। उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े पर रखना है जब तक हमारी बाकी की चपातियाँ हो जाती है तब तक। अलग पलट कर इसी तरह से हम चपाती को सेक कर लेंगे। अब अगला तरीका, तो इस तरीके में ना बहुत ही ईजी है। उसी तरह से हम लूई लेंगे, सेम प्रोसेस में बेलेंगे आटा डिप करके। जो चपाती में लेयर्स होते हैं ना वो चपाती सॉफ्ट मानी जाती है, सॉफ्ट होती है, ज़्यादा देर तक ताज़ी रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैं लेयर वाली ही चपाती बता रही हूँ जो कि सॉफ्ट रहे। तो अगले तरीके में देखिए यहाँ पे इस तरह से चपाती को थोड़ा सा बेलने के बाद इस तरह से उसकी घड़ी डाल कर लेना है हमें चारों बाजू से। ऐसा करेंगे तो हमारी चपाती गोल भी आएगी और उसके लेयर भी अच्छे होंगे। उसके बाद ना इसे इस तरह से प्रेस करके लेना है पिछला वाला हिस्सा, जैसे हम लूई बनाते हो स्टार्टिंग में हम प्रेस करके लेते हैं ना उसी तरह से, और इसे गोल शेप में लाना है। गोल शेप में लाने के बाद इसे बेल कर लेंगे। इसके वजह से भी इसके लेयर अच्छे आते हैं और बेलने में भी आसानी होती है। आप इनमें से कोई भी तरीका आपको जो इजी लगे उसके ज़रिए आप यहाँ पे चपाती बनाना सीख सकते हैं। बेलने का तरीका सेम है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसका पूरा वीडियो नहीं बता रही हूँ। अगर पूरा बताऊँगी बेलने का पूरा वीडियो तो यहाँ पे हमारा वीडियो बहुत लंबा होगा और आप देखेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे चपाती हो चुकी है, उसी तरह से हमें हाथ में लेना है और तवे पर सेकने के लिए डालना है। अब चलते हैं अगले तरीके में। आगे भी वीडियो में बहुत सारी टिप्स देना बाकी है। तो देखिए सेम प्रोसेस से यहाँ पे मैं घड़ी वाली चपाती बना रही हूँ। जिनको प्रॉब्लम होती है कि घड़ी वाली चपाती बनाने के बाद वो ठीक से फूलती नहीं है, थोड़ी सी फूलती है और उसके बाद वो फूट जाती है, उनके लिए ये तरीका है। तो इसी तरह से मैं चपाती बनाने के बाद उसे तेल लगा कर लूँगी, आटे में डिप करूँगी। आटा आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। कहते हैं कि आटा लगाने से लेयर अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कभी कभी लगाती हूँ कभी कभी नहीं, फिर भी लेयर अच्छे होते हैं। तो देखिए अब इसे इसके कोनों को मिला कर लेंगे। उसके बाद ना इसी कोनों के ज़रिए हमें यहाँ पे ना उसे गोल शेप देना है। तो बराबर यहाँ से ना इसकी घड़ी आनी चाहिए। और ये जब लगता है कि हम ये घड़ी बीच में से ही टूट जाती है और चपाती हमारे अच्छे से फूलती नहीं है, तो यहाँ पे ना इन घड़ी को अच्छे से प्रेस करके लेना है हमें, ताकि ये आगे चलकर बेलते हुए ना फूटे ना, या तो फिर उसकी घड़ी अलग अलग ना हो। तो इस तरह से उसे
प्लेन करके लेना है। सेम प्रोसेस से घड़ी वाली चपाती जिस तरह से मैंने बेलने के लिए बताई है तरीका 1 में, उसी तरह से हमें इसे बेल कर लेना है। इसके वजह से इस तरह से उसके लेयर आगे पीछे नहीं होगी और चपाती अच्छे से फूलेगी। कोई भी तरीके से आप इसे बेल सकते हैं। सेम प्रोसेस से ही हम चपाती सेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गोल भी बन चुके हैं और इसके लेयर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप देखिए जिस तरह से हमारी सारी चपाती सेक कर होने के बाद, बनाने के बाद, तो तवा इस तरह से लाल हो जाता है पूरी तरह से, या फिर इससे भी ज़्यादा लाल हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। तो इसे ना साफ़ करने का तरीका मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगी। कुछ खास टिप दूंगी जिसकी वजह से तवा इस तरह से साफ़ होगा। तो देखिए चपाती किस तरह से सॉफ्ट बनी हुई है और अच्छे से सेक भी लिया है। तो आप किसी भी तरीके से इसे फोल्ड कीजिए, चपाती अपने आप खुलने लगेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। आप इसमें से कोई भी तरीके से सेक सकते हैं, आराम से बेल सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसे लगा और आपने कितने दिनों में चपाती बनाना सीखा है। चपाती बनाने सीखने के लिए साल साल भर लग जाते हैं। चपाती आपको डेली आप 4 से 5 चपाती बेलेंगे, सीखेंगे तो आप आराम से 2 से 3 महीने के अंदर चपाती बनाना सीख पाओगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 6 तरीके से चपाती बनाना सीख चुकी हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इसके लेयर है पॉकेट की तरह। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, मजाक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके लेयर बने हुए हैं अच्छे से। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं कि चपाती को ज़्यादा देर तक सॉफ्ट कैसे रखें, ताज़ा कैसे रखें। तो देखिए जब हमारी चपाती बनाकर होती है ना, उसे हवा लगने नहीं देना है। हवा जैसे ही लगेगी वो ना सख्त हो जाएगी। जैसे ही हमारी चपाती बनाकर होते हैं ना, उसके बाद ना उसे हमें अच्छे से कॉटन के कपड़े में लपेटना है और किसी बंद डब्बे में हमें रखना है। और या तो फिर जिस तरह से वो छन्नी वाला बर्तन होता है ना, उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन उसमें रखने के बाद जैसे हम कपड़े में लपेटेंगे, कपड़े में लपेटने के बाद भी उसके ऊपर हमें प्लेट में ढकना है, हवा जाने नहीं देना है। इस तरह से वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक ताज़े रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। फिर भी कोई चपाती हमारी बच जाती है तो उसे फेंकना नहीं, दूसरे दिन वो चपाती को हमें फिर से सॉफ्ट बना के खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें तवे पे ना सिर्फ हल्का सा उसे गर्म करके लेना है। हल्का सा आगे पीछे से ना फास्ट में गर्म करेंगे, बस वो थोड़ी सी जो सख्त हुआ हुआ हिस्सा है ना अपने आप थोड़ा सा नरम हो जाएगा ना। उसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और चपाती को नरम हो जाएगी, ताज़ी हो जाएगी। उसके बाद हम उसे खा सकते हैं। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।